श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधन जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे हैं और वहां में चतुर्थ अध्याय में अपन चल रहे हैं और 10वां स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय है। ये अध्याय है श्री निरूपक अध्याय चल रहे हैं। अपन ने 5.5 कारिका पूरी करी थी। वहां में छेली वाली जो कारिका आई थी 1.5 कारिका वहां के अंदर अपन को ये समझाया था श्री महाप्रभु जी ने कि जो 5 चीज है जैसे अंतःकरण देह प्राण इंद्रिय और आत्मा ये जो शुद्ध होवे है वो कौन कौन सी चीज है। तो के पहले ठाकुर जी को नाम, फिर ठाकुर जी के दर्शन और फिर जो दर्शन किए हैं वह को लीला को ज्ञान और वह लीला को ज्ञान होने के बाद उन लीला में भक्ति होना और अपने भाग्य। तो यहाँ पे यो कह रहे कि अगर अपनो भाग्य तेज है सबसे छेल्लो जो भाग्य बताई कि गुरु की कृपा होनो वो भाग्य को प्रकार मतलब बताया कि गुरु की कृपा होए सब कुछ हो पर गुरु की कृपा नहीं होए तो अपन को अपनो अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सके या ठाकुर जी की कृपा अपने ऊपर नहीं हो सके है ये प्रकार है। लेकिन अगर भाग्यंशु गुरु की कृपा हो गई अपने ऊपर तो अपन को सब कछु शुद्ध हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। और वहां में भी यूं कही कि अगर नाम अपन ले रहे हैं तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद के जितने भी बताए चीजें वो सब कृपा से अपन को प्राप्त हो जाएंगी। यानी को एक चीज यानी नाम स्मरण करना मुख्यता बताई थी ये कारिका के अंदर। तो यासु अब नामकरण संस्कार को प्रकार में यह आ रहे है और 21 श्लोक तक के नाम को प्रकार आएगा। वहां में अपन ने पहलो श्लोक जो लियो तो वहां में ये बताया तो कि नंदराय जी ने विचार्यो कि बहुत वृद्धावस्था के बाद बालक भयो है तो अब ज्यादा उहा पहाव नहीं मचा के यानी बहुत ज्यादा जगत में निंदोरा पीट के और उत्सव नहीं मना के और कोई ऐसो नामकरण संस्कार या ऐसो कछु करनो नहीं है ताकि के बालक को कोई टोक लगे नहीं या के लिए। तो ये सोच के और उनने नामकरण संस्कार ठाकुर जी को नहीं करवाया। और यूं देखे जाओ तो ये सारे जो उत्पाद जो भय वाके कारण नामकरण संस्कार को समय भी बीत चुको थो। जब वसुदेव जी को ये पता चली कि नंदराय जी ने नामकरण संस्कार नहीं करवायो है तो उनको यूं भयो कि अगर ये नामकरण संस्कार नहीं होएगो तो निश्चित कम से समझ लेगो कि नंदराय जी के यहाँ पे जो पुत्र है वो मेरो ही है या सो ऐसो भी नहीं होवे और कंस को भी ऐसा लगे कि नहीं ये नंदराय जी को ही पुत्र है यासु उनको नामकरण संस्कार होना जरूरी है। तो वो अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को वहां पे व्रज में भेजे हैं कि तुम जाओ और नंदराय जी के पुत्र हैं और आपके भी जो बलराम जी जो हैं उनके दोनों को नामकरण संस्कार करने के लिए भेजो है। तो वहां अपन ने आधो अपन ने यहाँ पे श्लोक को भावार्थ छोड़ दियो तो श्री सुबोधनी जी को जो भावार्थ था तो वो अपन ने छोड़ो तो वहां में अब आगे ले रहे हैं। वहां नंदराय जी के घर में नामकरण संस्कार होगा तो कंस उस बालक को मेरा पुत्र नहीं समझेगा। इस प्रकार भयों की निवृत्ति हो जाएगी और नंदराय जी जो गांव के रहने वाले हैं उनको भी यह ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरा पुत्र है। यानी कंस को ये लगेगा कि वो वसुदेव जी को पुत्र नहीं है वो नंदराय जी को ही पुत्र है और नंदराय जी को ये गर्गाचार्य जी को भेज के नामकरण संस्कार करवाएंगे तो नंदराय जी को ये दृढ़ हो जाएगा कि नहीं ये मेरो पुत्र है यानी कि वसुदेव जी को पुत्र है मेरो पुत्र नहीं है यूं करके। या कारण से वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजे हैं। यदि नंद जी उनको पुत्र न समझे और अलौकिक बालक समझे तो यह बुद्धि सुख यानी हर्ष को बाधित करने वाली हो जाती अर्थात दुख देती। ठाकुर जी बालक हैं और अलौकिक बालक है और मेरो पुत्र नहीं है तो नंदराय जी ने अगर ऐसा सोच लियो क्या सोचो नंदराय जी ने कि ये बालक मेरो नहीं है पर ये तो अलौकिक बालक है अलौकिक सामर्थ्य वालों है तो उनको अपने पुत्र हुए के ऊपर जो स्नेह या उनको पुत्र हुआ को जो सुख उनको होना चाहिए वहां में बाधा हो जाएगी अर्थात उनको
दुख पहुंचेगा कि अरे ये मेरो पुत्र नहीं है करके। तो ये सारी बाधाएं मतलब दूर करने के लिए गर्गाचार्य जी को भेज रहे हैं। यासु कह रहे हैं कि अतः भय निवृत्ति एवं पुत्रत्व बुद्धि स्थिर कराने के लिए वसुदेव जी ने अपना आदिदेविक स्वरूप नंद जी में स्थापित किया एवं गर्गाचार्य जी को भेजा। नंदराय जी के अंदर वसुदेव जी ने अपना आदिदेविक स्वरूप स्थिर किया है, ये अपन ने प्रथम अध्याय में देख लियो है। और ये भी एक कारण है कि उन नंदराय जी को और नंदराय जी को ठाकुर जी में पुत्रत्व बुद्धि स्थिर कर रहे हैं। और दूसरा कारण है कि गर्गाचार्य जी को भेजो। दोनों कारण से मतलब ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करके और यहाँ से मतलब दोनों भाव स्थिर कर रहे हैं। एक भाव ये कि ये मेरो ही पुत्र है, और एक भाव ये कि वसुदेव जी के पुत्र को मैं यहाँ संभाल रहे हूँ। वो दोनों ही चीज को स्थिर करने के लिए ये दो कार्य एक साथ हुए हैं। श्लोक में राजन कहने का भाव यह है कि राजाओं के सर्व कार्य गुप्त होते हैं, इसलिए यह संस्कार भी गुप्त रीति से किया। गर्गाचार्य जी यदुओं के समय वंश के पुरोहित हैं, अतः बिना कहे हुए ये यदु वंश का हित करने वाले हैं। इससे गर्गाचार्य जी के अंतःकरण की शुद्धि भी कही गई है, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो यदु वंश के पुरोहित हैं। तो ये यहाँ पे ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करवे जा रहे हैं, वो भी गुप्त रीति से ही जा रहे हैं, वो भी वसुदेव जी के कहवे से। तो वो जाएंगे तो नाम लेंगे ठाकुर जी को वहां पे जाके, क्योंकि वो उनने जो नाम बताए हैं गर्गाचार्य जी ने वो तो पहले से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे नाम लेंगे गर्गाचार्य जी तो वाक्य कारण क्या होगा, अपन ने पहले ही देखा ना कि नाम ले तो अंतःकरण शुद्ध हो गए। तो गर्गाचार्य जी नाम लेंगे तो उनको भी अंतःकरण शुद्ध होगा, ये प्रकार है। गर्ग जी की महानुभावता बताने के लिए कहा है कि गर्ग जी महान तपस्वी हैं। अचानक सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त समझकर नंद जी के व्रज में गए। गए ऐसा क्यों कहा, व्रज में आए ऐसा कहना था। इस शंका का परिहार के लिए, इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं कि सुखदेव जी गोकुल से अन्यत्र बैठे कह रहे थे, इसलिए गए कहा। सुखदेव जी ने कही ना कि गर्ग जी वहां गए, तो वो सुखदेव जी अभी खुद गोकुल में तो है नहीं, वो तो अलग जगह बैठ के और ये सारी कथा सुना रहे हैं परीक्षित राजा को। यासु सुखदेव जी ने ये कही कि गर्गाचार्य जी अच्छो मुहूर्त देख के, श्रेष्ठ मुहूर्त देख के और ये नामकरण संस्कार को विधि करने के लिए ब्रज में गए। पुत्र का कोई भी संस्कार पिता की आज्ञा बिना नहीं होता है, इसलिए श्लोक में कहा है कि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से आए थे, यही पिता की आज्ञा थी। अब ये श्लोक पूरा हो गया अपनो। आभास आगतस्य पुरस्कार माह तन दृष्टवे। आभास आते कि इस श्लोक में गर्गाचार्य जी के स्वागत सत्कार का वर्णन करते हैं। अब जो श्लोक आएगा वहां गर्गाचार्य जी को स्वागत सत्कार नंदराय जी आदि कर रहे हैं, वो प्रकार यहाँ में आयो है। श्लोक दूसरो। तम दृष्ट्वा परम गृतः गृत्युत्थाय परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरः करम। श्लोकार्थ। उन गर्गाचार्य जी को देखकर अति प्रसन्न नंदराय जी ने खड़े होकर हाथ जोड़े और उनकी इंद्रियातीत ब्रह्म की बुद्धि से भगवान समझ साष्टांग दंडवत करते हुए पूजा की। कोई भी विप्र ब्राह्मण वगैरह आवे घर पे तो उनकी मतलब सत्कार और पूजन वगैरह होवे, तो यहाँ पे भी ये गर्गाचार्य जी को देख के नंदराय जी खूब प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ के उनको ब्रह्म यानी कि भगवान समझ के और उनको साष्टांग दंडवत करके उनकी पूजा की। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे। आकांक्षित पदार्थ दर्शनात् परम प्रीति प्रत्युत्थानम धर्म निष्ठता ज्ञापनार्थम कृतांजलि विनिर्तस्ते नान्तःकरण शुद्धि रुक्ता। यहाँ से लेके तद दासस्यैव नित्य सेवकस्य संभवति नान्यस्य, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है और सुबोधनी जी को व्याख्या है।
मन में जिस वस्तु की चाह होती है, मन में जिस वस्तु की चाह होती है उसकी प्राप्ति पर अत्यंत हर्ष होता है। गर्गाचार्य जी जैसे महान तपस्वी के दर्शन होने से नंदराय जी अत्यंत प्रसन्न हुए, देखते ही उठकर खड़े हो गए, जिससे नंदराय जी ने अपनी धर्मनिष्ठता बताई। नंदराय जी ने क्या प्रकार से सब स्वागत कियो वाको वर्णन आ रहा है कि आप इच्छित हते कि गर्गाचार्य जी आवे नामकरण संस्कार वगैरह करें, तो वो इच्छित वस्तु मतलब जो जा वस्तु की चाह हती, इच्छा करी थी वो प्राप्त हुई तो अत्यंत हर्षित हो गए वो। और उनको तपस्वी को गर्गाचार्य जी जैसे तपस्वी को देख के दर्शन करके नंदराय जी उठ के खड़े हो गए। उनने अपनी धर्मनिष्ठता बताई, हाथ जोड़े, इससे नम्रता बताई, जिससे नंदराय जी का अंतःकरण शुद्ध है यह भी जाना गया। यह अतिथि है इसलिए इनको भगवान के समान समझकर इनका पूजन किया। घर में आए हुए का अतिथि बुद्धि से एवं भगवत बुद्धि से पूजा करनी चाहिए। उत्तम विप्र की पूजा आतिथ्य से यह भी वाक्य है, यानी विप्र की पूजा आतिथ्य सब करना चाहिए, ये भी यहाँ को आशय है। किंतु नंदराय जी ने तो गर्गाचार्य जी का पूजन भगवान समझकर किया, तो यह पूजा भक्ति मार्गानुसार के पहले साष्टांग दंडवत की, जिससे सब अपराध दूर हो गए। नित्य सेवा करने वाले शरणागत दास के ही अपराध यानी कि दूर होते हैं, हो जाते हैं, न कि दूसरों के, अर्थात जो सेवक नहीं है उनके अपराध क्षमा नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि अपन साष्टांग दंडवत करें, ठाकुर जी को आके बालकन को आके करें, तो हम प्रकार के साष्टांग दंडवत क्यों करें? तो कह रहे हैं कि साष्टांग दंडवत करवे सु अपराध दूर हुए हैं, और जो नित्य सेवा करने वाले हों, शरणागत दास हों, उनके अपराध तो तुरंत दूर हो जावे हैं, लेकिन जो सेवक नहीं हों उनके अपराध तुरंत दूर नहीं हुए हैं। और यहाँ पे तो नंदराय जी के हृदय की शुद्धि मतलब बताई है कि अंतःकरण की शुद्धि यहाँ पे बता के, और या प्रकार से उनको अंतःकरण शुद्ध ही है नंदराय जी को, यासु उनने गर्गाचार्य जी को आगता स्वागता करी। ये यहाँ पे दूसरो श्लोक अपना पूरा वो है। अब फिर तो आभास है थोड़ा सो, एक देव पुरः समग्रे यथा भवति तथा प्रार्थना वक्तुम किंचित दुक्तवानित्याह सुपविष्टमिति। आभासात है कि यह अतिथि सत्कार जिस प्रकार आगे शेष रीति से पूर्ण हो, वैसे नंद जी ने प्रार्थना करने के लिए कुछ कहा, जिसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। अब नंदराय जी ने आगता स्वागता करके अब और प्रकार से प्रार्थना वगैरह जो कर रहे हैं, वाको प्रकार अब आगे आ रहे हो है। श्लोक तीसरो, सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीत बृहत पूर्णस्य करवाम किम। श्लोका से अतिथि सत्कार के अनंतर मार्ग की थकावट दूर होने से सुख पूर्वक बैठे हुए मुनि से अभिनंदन पूर्वक मधुर वाणी से कहा कि हे ब्राह्मण, आप परिपूर्ण हो, आपके लिए हम क्या करें। जो अतिथि सत्कार का हो गयो, वाके बाद गर्गाचार्य जी की थकावट दूर हो गई, वाके बाद सुख पूर्वक जब वो बैठे, तब अभिनंदन पूर्वक यानी उनको स्वागत मतलब वाणी सुधी स्वागत करते हुए, और नंदराय जी ने जब मधुर वाणी सु कही कि ब्राह्मण, हम आपके लिए क्या कर सके, आपको कुछ यहाँ पे कुछ तकलीफ तो नहीं है, आप परिपूर्ण तो हो। यूं श्री सुबोधनी जी है, सुष्ठु गमन क्लेशा भावेन वैयग्र्यम परित्यज्योपविष्टम स्वकृत्यमाह कृतमातिथ्यम यस्मै यस्मिन्निति वा अतिथेर्हितं भोजनांतम कर्मम तद गृहस्थ कर्तव्यम। यहाँ से लेके देहेन्द्रियाणन्तःकरणानां न्यूनत्वात्
तत्रोपकारं कर्तुं शक्यते। ब्रह्मभूत तदध्यास निवृत्ते तत्र प्रथम न प्रयोजनाय भवति इति। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ है कि मथुरा से गोकुल जाने के क्लेश यानी कि थकावट मिट जाने पर अंतःकरण की व्यग्रता यानी उदासी भी नष्ट हुई। जो थकावट थी वो दूर हो गई तो अपने आप अंतःकरण भी प्रसन्न हो गया। जैसे अपन फ्रेश होके बैठे नहा धो के तो अपन को भी शांति लगे मन में हृदय में, तो वह प्रकार से तब आतिथ्य सत्कार किए हुए अर्थात गृहस्थ का कर्तव्य कि घर में आए हुए अतिथि को स्नानादि भोजन पर्यंत सकल परिचर्या की गई थी। गर्गाचार्य जी को स्वस्थ होकर आनंद पूर्वक विराजमान देख नंद जी के भक्ति मार्गानुसार पूजन करने से गर्गाचार्य जी में विशेष प्रेम बढ़ गया था। अतः नंदराय जी गदगद वाणी से यानी प्रेम भरित वाणी एक साथ नहीं निकलती है, रुक रुक कर कही जाती है, वह वाणी अस्पष्ट होती है। यानी नंदराय जी ने देखा कि अब गर्गाचार्य जी अपने थकावट से दूर होके स्नान आदि हो गयो, भोजन आदि सब हो गयो है, तो वाके बाद इतने खुद गदगदित हो गए कि बिना कहे यहाँ पे मतलब सामने से ऐसे गर्गाचार्य जी आए हैं जो मन में इच्छा थी तो एकदम भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होके जो उनने मधुर वाणी सु कही तो वहां में वो आप ये बोले और वहां में भी जैसे कहे ना कि गदगद हुए तब एकदम से सारे वाक्य नहीं निकले, रुक रुक के शब्द निकले। तो ऐसे ही यहाँ पे नंदराय जी को भी जो वाक्य निकल रहे हैं वो भी ऐसे ही भरी हुई आवाज मतलब गदगद हुई हुई आवाज तो रुक रुक के निकल रही है, अस्पष्ट होती है वाणी। तो कहने लगे जिससे नंदराय जी प्रार्थना में जो शब्द कहेंगे उनको सुनकर गर्गाचार्य जी अवश्य अपनी सामर्थ्य इस नामकरण संस्कार में लगाएंगे, अर्थात यह नामकरण संस्कार पूर्ण विधि से कराएंगे। अन्यों के समान कपट कर अधूरा संस्कार न कराएंगे क्योंकि मुनि हैं, मुनियों में कपट नहीं होता है। मुनि होने से वे सर्वज्ञ हैं, तब ही सब जानते हैं। यदि ये गर्ग सर्वज्ञ यानी भगवद रूप मुनि न हो तो भगवत बुद्धि से किया हुआ स्तोत्र आरोपित विषय समान होगा। इनके के यहाँ पे गर्गाचार्य जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो मुनि हैं। मैं जब विनती करूंगा, नंदराय जी सोच रहे हैं कि मैं जब विनती करूंगा उनसे प्रार्थना करूंगा तो वो बिल्कुल शुद्ध पने से मेरे बालक को नामकरण संस्कार कराएंगे। तो ये सोच के और उन्हें प्रार्थना करना शुरू कियो क्योंकि वो मुनि है, वो कभी कपट नहीं करेंगे। ये सारो प्रकार यहाँ पे नंदराय जी सोच रहे हैं और उनके स्वरूप को विचार कर रहे हैं। ये सब वह आरोपित विषय नहीं है, इसलिए सच्ची और प्रिय वाणी से गर्गाचार्य जी संतुष्ट हुए हैं। नंदराय जी ऐसा समझकर गर्गाचार्य जी को ब्राह्मण कहते हैं। यह ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण को परमोत्कर्ष प्रतीत करता है। यही रखें अपन कि यहाँ में गर्गाचार्य जी को वर्णन, गर्गाचार्य जी आए, उनको आदर सत्कार क्या प्रकार से कियो, उनने अपने अंतःकरण की शुद्धता नंदराय जी ने कैसे प्रकार से बताई, वो ये प्रकार आयो साष्टांग दंडवत करवे सु नंदराय जी को अतिथि सत्कार जा प्रकार से कियो है। वासु क्या कह रहे हैं कि मेरे कछु अपराध भी हुए हुए तो वो सब क्षमा हो जावे, ऐसे प्रकार को यहाँ पे ये प्रकार का वर्णन आयो है। फिर वो अपनी वाणी सु गदगद वाणी यानी कि भाव विभोर वाणी सु वो गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बालक को नामकरण संस्कार कराओ। श्री वल्लभाधीश की जय। हाँ बोल। गर्गाचार्य जी ये इनके यादवन के पुरोहित होते कि नंद बाबा हिरन के? यादवन के पुरोहित थे। नंद बाबा अहिर थे या यादव थे? अहिर है, नंदराय जी अहिर है। वसुदेव जी ने भेजो ना वहां गर्गाचार्य जी को। तो मतलब कि वो क्या नाम है इनको, रोहिणी जी के पुत्र के साथ साथ उनको भी करा लो ऐसो? हाँ उनको भी करा दो। बालक नामकरण संस्कार नंदराय जी ने नहीं करायो ना ठाकुर जी को भी, तो उनने कही कि ये नहीं कराएंगे तो कंस को नक्की हो जाएगो, कंस को नक्की हो जाएगो कि मेरे को बता के कुछ किए जा रहे हैं।
कंस को ये नक्की हो जाएगा कि ये मेरा पुत्र है। सुखदेव जी ने ऐसे सोची, या तो गर्गाचार्य जी को भेजो कि आप जाके नामकरण संस्कार कराया वहां पे। गुप्तता शू करे हो, कोई को प्रगट नहीं किए नामकरण संस्कार किया। अल्लाह आदेश की जय।